हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए नई टॉपिक लेके आई हूँ, वो है वावल्स। हम आज वावल्स के रिगार्डिंग कुछ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने कभी पहले सुना है वावल्स? अच्छा, आपने कभी अल्फ़ाबेट सुना है? वो तो सुना होगा आपने। तो चलिए हम वही से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास आज इसके लिए कोई बुक तो नहीं है, ये कुछ थोड़ा सा नोट है, ताकि वो इतना अंदर हमें नहीं घुसना, सिंपल तरीके से हमें जानना है अल्फ़ाबेट्स, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अल्फ़ाबेट्स जो ABCD जो लेटर्स होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश के लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, A से लेकर Z तक। Z को हम Z बोलते हैं। तो उसमें अल्फ़ाबेट्स कितने, मतलब लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, जिसमें से 5 है वावल्स, यानी कि 5 स्वर या फिर शब्द हम बोलते हैं स्वर। तो 5 स्वर या फिर 5 शब्द जो हैं उसमें वावल्स हैं, और बाकी के सारे 21 रह गए। अगर हम 26 से 5 निकाल दें तो 21 बचता है, तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। पहले देखते हैं वावल्स क्या है। वावल्स हम बोलते हैं उन 5 को जो कि इस लेटर से शुरू होता है, या तो फिर इसके हिसाब से वो उच्चारण करते वक्त कोई भी शब्द, उसका साउंड इस तरह से आता है। 5 वावल्स, जैसे कि A, E, I, O, U। उसमें से ए कहता है आ, ई बोलता है, ई कहता है ए, आई कहता है ई, ओ कहता है औ, और यू कहता है आ। तो इसके उच्चारण जो है वो ज़्यादातर इस तरह से, ये शब्द के जो उच्चारण रहते हैं उसको हम वावल्स बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो लेटर्स आप देखेंगे, ये जो शब्द, यहाँ पे हम शब्द भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ना कि सिर्फ ये लेटर्स, पर शब्द भी हम ध्यान रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हो गया, अगर आपने जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ऑनेस्ट, हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं या फिर ऑनर बोलते हैं, तो वो शुरू कौन से शब्द से होता है, लेटर कौन सा रहता है? एच से रहता है। पर वो भी हम उसके लिए भी उसको हम वावल्स कंसिडर करके उससे पहले हम आर्टिकल जो डालते हैं वो एंड लगाते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण जो है हम ऑनर का या फिर ऑनेस्ट का ओ से कहते हैं। दैट मीन्स ओ जो आपका ओ कहता है, साउंड आता है। उसी तरह 21 कॉन्सोनेंट्स बोलने का मतलब ये है कि बाकी के अगर शब्द जो रह गए हैं, बाकी के अक्षर जो रह गए हैं, A, E, I, O, U तो चला गया अल्फ़ाबेट से, तो बाकी के 26 अक्षर से बाकी जो है B, C, D से लेकर Z तक वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसके लिए कॉन्सोनेंट ज़्यादातर इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, जिसका कोई मतलब नहीं रहता अगर वो इंडिविजुअली लिखा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वावल्स, हर शब्द, हम जो भी वर्ड्स बनाते हैं हर शब्द में वावल्स होता ही है, जो एक मीनिंग देता है हमें। बिना वावल्स का कोई वर्ड ही नहीं बनता, या फिर अगर बन भी जाती है तो उसकी मीनिंग नहीं होती। खैर आजकल तो हम लोग शॉर्टकट लिखने लग गए हैं, उसके वजह से हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। पर जैसे कि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, जैसे एग्जांपल दिखाऊंगी भी। और पर हमें यहाँ पे इतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हमारे 5 वावल्स हैं जो कि A, E, I, O, U है, बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। पर यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेप्ट फॉर Y एंड W, यानी कि Y क्या करता है फोनिक्स में साउंड, Y बोलता है या, और W क्या करता है वो। तो इस तरह जैसे साउंड में वो कभी कभार हम वावल्स भी कंसिडर करते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड और द फोनिक्स।
विल गेट टू नो, हम भी इसके बारे में जानेंगे, अगर होगा इस वीडियो में या तो फिर कोई सेपरेट वीडियो में मैं इसके रिलेटेड आपको बताऊंगी। तो फिलहाल वावल्स क्या करता है, जैसे मैंने बोला, आप अगर हर एक शब्द देखेंगे ना, हर एक वर्ड मेरा देखेंगे, उस हर एक वर्ड में एक वावल छुपी रहती है जिसका मतलब भी कुछ बनता है। इट, आई, गोज, ओ और ई, तो ये सब है ना शब्द जो है ज़्यादातर वावल्स मिलकर होते हैं, खाली कॉन्सोनेंट से कुछ बनता नहीं है। अगर भी बनता है, हम नाम, मीनिंग, वर्ड कुछ नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं बनता, हैज़ नो मीनिंग इंडिविजुअली। एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द स्पीच साउंड्स। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ आपको वावल्स में ये 5 अक्षर नहीं ढूंढने हैं, इसके अलावा जो इसका साउंड है, जैसे कि ऑनर, ऑनेस्ट, ये सब, इसको भी हमें कंसिडर करना है। यानी कि आ मतलब आ, ए, ई, औ, अ, ये उच्चारण वाले सारे शब्द को हम वावल्स कंसिडर करेंगे। वी यूज़ वावल्स टू फॉर्म अ वर्ड। हमें वावल्स इसलिए चाहिए ताकि हम एक वर्ड बना सकें जिसकी मीनिंग भी हो। एनी वर्ड स्टार्टिंग विद अ वावल शुड बी नोटेड बाय एन आर्टिकल एंड दैट इज़ AN। आर्टिकल्स के बारे में हम दूसरे वीडियो में हम डिटेल पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि हमें अगर कोई भी वावल्स यूज़ करना है तो वावल्स के पहले हम लोग आर्टिकल जो यूज़ करते हैं वो है एन। चलिए मैं आपको एक बार सिर्फ ये जल्दी से पढ़कर सुना देती हूँ कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स में लिखा क्या है। व्हेन वी स्पीक वी आर प्रोनाउंसिंग स्पीच साउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय ईच लेटर। Air flows through our vocal cords and is constructed as a articulate. If a speech sound is pronounced without any blockage of the vocal cords, it is considered a vowel. यानी कि अगर आप मतलब कोई भी साउंड उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने बोला, हम फोनिक्स को कंसिडर करके हम वावल को उच्चारण करते हैं, ना कि सिर्फ लेटर्स जो है AEIOU, सिर्फ वो नहीं, हमें फोनिक्स भी देखना ज़रूरी है। पर कॉन्सोनेंट्स में ऐसे कुछ भी नहीं है, जैसे कि शब्द है उसी के हिसाब से हमें एयर फ्लो और उसका कंट्रोल नहीं, हमें सीधा सीधा सिंपल से वर्ड में हमें कॉन्सोनेंट्स जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में भी लिखा भी है, जो ये जगह में आपको मैं पढ़ के दिखाती हूँ क्योंकि क्लैरिटी में नहीं आ रहा है। इसमें लिखा है, while all syllables are required to have a vowel sound, there are some special cases where no vowel itself is present. This can happen in words that do not have any vowels at all. There are few abbreviations that are now considered vowels are considered words like doctor, TV। जैसे मैंने आपको कहा था कि आजकल वैसे तो कुछ खाली कॉन्सोनेंट से वर्ड्स नहीं बनते हैं, मतलब फिर भी आजकल जैसे डॉक्टर हमने लगाना शुरू कर दिया है, TV हो गया, इसमें कोई वावल्स आपको नहीं दिखेंगे, पर अभी आजकल इसका मतलब हमें समझ में भी आने लग गया है। तो कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस बन चुके हैं, तो इसीलिए आजकल अगर आप देखेंगे ये लाइन में यहाँ पे लिखा है ना, अभी जो वावल्स है ये इतने क्लैरिटी में नहीं, हाँ यहाँ पे लिखा है, यू मे नोटिस दैट देर आर फार मोर वावल साउंड्स दैन रिप्रेजेंटेड बाय AEIOU एंड Y. As with consonants, individual vowels can only do so much on their own. Vowels can make different pitches, lengths and tones. तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो Y है वो भी vowels के अंदर आता है, पर ज़रूरी नहीं है, हम लोग इसके बारे में हम पहले बाद में पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए आप याद रखिए 5 vowels है AEIOU। इसके अलावा इसका जो फोनिक्स का साउंड जो है, आवाज़ जिससे आती है, स्वर, उस स्वर से हम वॉवल्स, इससे पीछे हम आर्टिकल लगाते हैं एन। इसको आपको एग्जाम्पल अभी आपको मैं इसमें दूंगी तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आप देखिए, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ।
ये जो लिखा है आर्टिकल्स, इसके बारे में मैं एक दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हम यूज़ करते हैं द, मतलब जो स्पेशल तरीके के होते हैं, मतलब पर्टिकुलर होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं द। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जैसे कि हमारा अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अ और एन, हम लोग वावल है तो फिर हम लोग एन यूज़ करेंगे, अगर वावल नहीं है तो हम अ यूज़ करेंगे, तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। चलिए फिर मैं बताती हूँ वर्ड्स में क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा वर्ड्स जो बनता है वो दोनों से चीज़ से मिलकर बनती है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर बनती है। वावल्स में आप कभी सीधा सीधा ये शब्द देख सकते हैं, ये उच्चारण इधर ये लिखा रहता है या तो फिर उच्चारण ऐसे होता है। तो अगर ये सीधा लिखा रहता है वावल्स, मतलब कोई भी वर्ड के अंदर यूज़ में ई लिखा है, तो हम उसमें पता चल जाता है कि वो वावल लिखा है। जिस वर्ड का जिस यूज़ जो है, तो उससे पहले अगर हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज़ करेंगे तो वो है एन। अगर हमें आर्टिकल यूज़ करना है तो हम एन आर्टिकल यूज़ करेंगे, जो कि हमारा इन वावल में से है। या फिर अगर हमने कोई कॉन्सोनेंट्स लिखा, जैसे कि बाकी के जितने भी सारे लेटर्स, बट उनके उच्चारण अगर किसी वर्ड के उच्चारण अगर इन वावल से मिलती है, उच्चारण मतलब शब्द बोलने के टाइम में उनका फोनिक्स अगर इस तरह से मिलता है आ, ई, आ, ए, ई, ओ, ए, अगर इनसे मिलता है तो हम उसके पीछे भी एन आर्टिकल लगवाएंगे, वरना बाकी के कॉन्सोनेंट्स के लिए आ। ये कुछ है जहाँ पे यहाँ पे भी देखेंगे आप, वाई जो है वो ऑनररी वावल के नाम से आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं। ये मैं आपको कुछ बताती हूँ, कुछ शॉर्ट और लॉन्ग साउंड। यहाँ पे जो लिखा है एप्पल, जो है शॉर्ट साउंड क्या है एप्पल, कैट। लॉन्ग क्या है केक, बेक, मतलब ए को आपने लंबा खींचा। शॉर्ट साउंड ऑफ जेट क्या है जेट, नेट, ए का। फीट, लीव, ई का फिश, पिट। लॉन्ग क्या है काइट, आइस। फिर ऑ का क्लॉक। फिर शॉर्ट लॉन्ग में क्या है रोप। फिर सन का क्या है, आई मीन यू का क्या है सन, बन। तो यहाँ पे क्यूट। तो इस तरह से हम लॉन्ग और शॉर्ट का आइडेंटिफाई करते हैं। और वावल्स हमारे यूज़ में बहुत ज़्यादा ही आते हैं। वावल्स के बिना हम कोई भी वर्ड फॉर्मिंग नहीं करेंगे, जिनका मीनिंग नहीं होता, वर्ड फॉर्मिंग कर ही नहीं सकते। तो वावल्स के लिए इतना, वावल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वर्ड्स में। तो एक वर्ड जो बनती है वो ज़्यादातर वावल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर बनती है। वावल्स हर एक वर्ड में वावल्स मौजूद होती है, अगर नहीं होती तो उसका कोई मीनिंग नहीं बन पाता। आजकल कुछ एक्सेप्शन बन रहे हैं, एब्रिविएशंस बन रहे हैं, पर ज़्यादातर वावल्स उसी के लिए जो कि मीनिंग बनता है इंडिविजुअली। आज के लिए हम इतना ही जानेंगे वावल्स के रिलेटेड और अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड। बाकी मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट और भी करती जाऊंगी, थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए ये वीडियो में बस इतना, और मैं ज़रूर आपको दूसरा वीडियोस सेंड और वीडियो में कुछ इजी एग्जाम्पल्स देती रहूँगी वावल्स, कॉन्सोनेंट्स और अल्फ़ाबेट्स के रिलेटेड। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय बाय।